हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मानव प्रवास और भारतीय प्रवासी मजदूर और भारत में प्रवासन रिपोर्ट 2020-21 और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो प्रवासन का महत्व और प्रवासन के लिए चुनौतियां और प्रवासन केंद्रीय नीति की आवश्यकता। तो आइए हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के ये सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा में क्यों है आइए जानते हैं। तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर कथित हमलों के वीडियो सामने आने के बाद प्रवासी श्रमिकों के संभावित पलायन को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है। उद्योग समूह को यह चिंता है कि पलायन तमिलनाडु के औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। एक अनुमान के अनुसार वहां लगभग 10 लाख प्रवासी कार्यरत हैं। प्रवासन क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या अपने सामान्य निवास स्थान से दूसरे किसी राज्य में पलायन करता है तो उसे प्रवासी माना जाता है। प्रवासन में आकार, दिशा, जनसंख्यांकी और आवृत्ति में परिवर्तनों का विश्लेषण करने से जमीनी स्तर पर प्रभावी नीतियों, कार्यक्रमों और परिचालन प्रक्रियाओं संबंधी नीति का निर्माण हो सकता है। प्रवासन निर्धारित करने वाले कारक क्या है आइए जानते हैं। आपदाओं, आर्थिक कठिनाइयों, अत्यंत गरीबी या सशस्त्र संघर्ष की अधिक गंभीरता या आवृत्ति के परिणाम स्वरूप या स्वैच्छिक या मजबूरन आंदोलन इसके कारक हो सकते हैं। कोविड-19 महामारी हाल के वर्षों में पलायन के मुख्य कारणों में से एक है। प्रवासन के पुश और पुल के कारक क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले पुश मतलब होता है प्रतिकर्षण कारक वे हैं जो किसी व्यक्ति को मूल स्थान आउट माइग्रेशन को छोड़ने पर किसी अन्य स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे आर्थिक और सामाजिक कारण, किसी विशेष स्थान पर विकास की कमी। और पुल क्या होता है? पुल मतलब होता है प्रतिकर्षण कारक उन कारकों की इंगित करते हैं जो प्रवासियों इन माइग्रेशन को किसी क्षेत्र गंतव्य की ओर से आकर्षित करते हैं, जैसे कि रोजगार के अवसर, रहने की बेहतर परिस्थितियां, निम्न या उच्च स्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता। माइग्रेशन के आंकड़े क्या हैं आइए जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पहले समझते हैं। भारत में आंतरिक प्रवासियों अंतर राज्य और राज्य दोनों के भीतर की संख्या 45.36 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 37% है। वार्षिक शुद्ध प्रवासी प्रवाह जिसे हम एनुअल नेट मार्गेंट फ्लो बोलते हैं, कामकाजी उम्र की आबादी का लगभग 1% था। भारत में इसमें 48.2 लाख लोग काम कर रहे थे। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2016 में यह 50 लाख से अधिक हो गई थी। प्रवासन कार्य समूह रिपोर्ट 2017 आइए जानते हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 जिलों के पुरुष आबादी का शीर्ष 25% उत्प्रवास के लिए जिम्मेदार है। इनमें से 10 जिलों उत्तर प्रदेश में, 6 बिहार में और 1 उड़ीसा में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 आइए जानते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में उच्च शुद्ध ब्राह्मण प्रवासन की स्थिति है। अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्य जैसे कि गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक शुद्ध अप्रवासन को दर्शाते हैं। दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा अप्रवासन हुआ, जिसमें वर्ष 2015-16 में आधे से अधिक प्रवासन देखा गया, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार का कुल ब्राह्मण प्रवासन से आधा हिस्सा है। भारत प्रवास रिपोर्ट 2020-21 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जून 2022 में जारी एक अध्ययन में प्रवासियों एवं अल्पकालिक पर्यटकों पर डेटा संकलन किया। जुलाई 2020 और जून 2021 की अवधि के दौरान देश की 0.7% आबादी को अस्थायी अप्रवासियों के रूप में दर्ज किया गया था। अस्थायी अप्रवासियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया था जो मार्च 2020 के बाद अपने घरों में आए और कम से कम लगातार 15 दिनों से अधिक लेकिन 6 महीने से कम समय तक वहां रहे। महामारी के कारण इन 0.7% अस्थायी प्रवासियों में से 84% से अधिक पुनः
घर चले गए। जुलाई 2020 और जून 2021 में ऑल इंडिया माइग्रेशन दर 28.9% थी, ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5% और प्रवासन दर और शहरी क्षेत्रों में 34.9% थी। महिलाओं ने 47.9% की प्रवासन दर का एक उच्च हिस्सा दर्ज किया, जो ग्रामीण में 48% और शहरी क्षेत्रों में 47.8% है। पुरुषों की प्रवासन दर 10.7% थी, जो ग्रामीण में 5.9% और शहरी क्षेत्रों में 22.5% है। 86.8% महिलाएं शादी के उपरांत पलायन करती हैं, जबकि 49.6% पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। प्रवास और प्रवासियों का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। श्रम मांग और आपूर्ति। प्रवास श्रम की मांग और आपूर्ति में अंतराल को समाप्त करता है, दक्षता के साथ कुशल अकुशल श्रम और सस्ते श्रम आवंटित करता है। कौशल विकास। प्रवासन बाहरी दुनिया के साथ जोखिम और संवाद के माध्यम से प्रवासियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। जीवन की गुणवत्ता। प्रवासन रोजगार और आर्थिक समृद्धि की संभावना को बढ़ाता है, जो बदले में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। आर्थिक प्रेषण। प्रवासी भी अतिरिक्त आय और प्रेषण घर वापस भेजते हैं, जिसका उनके मूल स्थान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रेषण क्या है, आइए समझते हैं। प्रवास लोगों के सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, क्योंकि वे नई संस्कृति, रीति रिवाजों और भाषाओं के बारे में सीखते हैं, जो लोगों के बीच भाईचारे को बेहतर बनाने में मदद करते हैं एवं अधिक समानता तथा सहिष्णुता सुनिश्चित करते हैं। प्रवासन से संबंधित चुनौतियां क्या है, आइए जानते हैं। वंचित वर्गों द्वारा सामना किए जाने वाले मामले। जो लोग गरीब होते हैं या वंचित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें घुलना मिलना आसान नहीं लगता। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, आइए जानते हैं। कई बार प्रवासियों को मेजबान क्षेत्र द्वारा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है और वे हमेशा दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रहते हैं। किसी नए देश में प्रवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को कई चुनौतियां जैसे सांस्कृतिक अनुकूलन और भाषा की बाधाओं से लेकर गृह वियोग और अकेलेपन तक का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक लाभों से वंचित, आइए जानते हैं। प्रवासी श्रमिकों को मतदान के अधिकार जैसे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने के कई अवसरों से वंचित रखा जाता है। इसके अलावा पते का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड प्रदान करने की आवश्यकता और जो उनके जीवन के स्थायित्व के कारण कठिन कार्य है तथा उन्हें कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों तक पहुंचने से वंचित करता है। प्रवासन से संबंधित सरकारी पहल क्या है, आइए जानते हैं। वर्ष 2021 में नीति आयोग ने अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों के एक कार्यकारी उप समूह के साथ मिलकर राष्ट्रीय प्रवास श्रम नीति का प्रारूप तैयार किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड परियोजना के विस्तार और किफायती किराए के आवास परिसरों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और ई श्रम पोर्टल की शुरुआत ने आशा की किरण दिखाई है। हालांकि प्रवासियों का वृत्तांत भारत में अब भी दुखद है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट, आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।